गफलत की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसकर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी माँ नाराज़ है, कभी बाप नाराज़ है। आओ इसी हिंदुस्तान की तारीख का एक सफ़ा पढ़ लें और बात ख़त्म कर लें। फिर चंद जुमलों में बात ख़त्म करके अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक बुज़ुर्ग आते हैं जिनका नाम आता है हज़रत मखदूम माहिमी। इनका मज़ार मुंबई में है, समंदर के किनारे है। हज़रत मखदूम माहिमी, बचपन का ज़माना है, थोड़ी सी उम्र है, कम सिन है। अजीज़ान मिल्लत, बाप का इंतकाल हो गया है। एक दिन माँ की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद अर्ज़ किया माँ तू अगर मुझे इजाज़त दे तो मेरा दिल चाहता है मैं इल्म दीन सीखने चला जाऊँ। माँ मैं पढ़ने के लिए चला जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ लिखूँ, तालीम हासिल करूँ और फिर बुज़ुर्ग बनूँ, विलायत के मकाम पर फाइज हों, विलायत का मनसब में हासिल करूँ। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने इरशाद फरमाया बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो बेटा मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरे सर में दर्द होगा तो मुझे पानी ला करके कौन देगा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तो इस बाय हजरत मखदूम माहिमी ने कहा था माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बगैर इल्म के ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ अगर तू इजाज़त तो दे, मेरा दिल चाहता है कि मैं इल्म दीन सीखूँ, इल्म दीन हासिल करूँ, बुजुर्ग बनूँ, विलायत के मकाम पर फाइज हूँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ। माँ इजाज़त दे। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजिद करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ इजाज़त नहीं दे रही है। माँ की बारगाह से इजाज़त नहीं मिली। अचानक घूम रहे हैं, घूमते घूमते समंदर के किनारे पहुँच गए। समंदर के किनारे जाना हुआ। अजीज़ान मिल्लत, सब पत्थर हैं, पानी है, कभी पैर पत्थर पर रखते हैं, कभी पानी में डालते हैं। समंदर के किनारे घूम रहे हैं, लेकिन जहन में वही खाका दौड़ रहा है, काश माँ इजाज़त देती। कहा माँ मुझे अगर इजाज़त देती तो मैं किसी मदरसे में चला जाता। आज का दौर तरक्की का दौर है, वो दौर बड़ा मुश्किलों का दौर था। उस दौर में दूर दराज मकाम पर मदरसे हुआ करते थे, दूर दराज मकाम पर मदरसे कायम इदारे हुआ करते थे। बड़ा मुश्किल था इल्म दीन हासिल करना। वो तारीख तो यूं मिलती है, सहाबाए किराम ने जो है मालूम है एक एक हदीस को सीखने के लिए, एक एक सुन्नत को सीखने के लिए 15-15 दिन का सफर तय किया है। मशक्कतों को उठाया है, दुश्वारियों को उठाया है, मसाइब व अलाम को बर्दाश्त किया है। हजरत समंदर के किनारे दौड़ रही है, लेकिन जहन में वही खाका है, काश माँ इजाज़त देती तो मैं भी पढ़ता, मैं भी हासिल करता, मैं भी बुजुर्ग बनता। अजीज़ान मिल्लत, अचानक देखा एक नूरानी चेहरे वाला आया और आने के बाद इरशाद फरमाया तुम माहिमी तुम कैसे घूम रहे हो, समंदर के किनारे कैसे दौड़ रहे हो, ये चेहरे का जुगराफिया तुम्हारा कैसा बदला हुआ है, ये चेहरे पर तुम्हारी कैसी जो है मुरझाहट है। बेटा क्या मतलब है, क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या बेटा कोई गम है, कोई टेंशन है, कोई उलझन है? कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं बेटा तेरा चेहरे का जुगराफिया बता रहा है तू किसी टेंशन में है। तो जब इतना आने वाले ने कहा तो फिर हजरत मखदूम माहिमी ने कहा था जो मुंबई के कुतुब हैं, अजीज़ान मिल्लत, इरशाद अर्ज़ किया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन माँ इजाज़त नहीं देती है। तो आने वाले ने कहा बेटा माँ की बगैर इजाज़त चले जाते, किसी इदारे में दाखिला ले लेते, किसी जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, बेटे पढ़ते, तालीम हासिल करते। बेटा अर्ज़ किया माँ की बगैर इजाज़त मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए, माँ इजाज़त देगी तो मैं कहीं बड़े इदारे में जाऊंगा, लेकिन अब वही खाका वही जहन में मेरे है, माँ इजाज़त नहीं देती है, लिहाजा माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा, माँ को परेशान नहीं करूंगा। इस आने वाले ने कहा था बेटा जब तू पढ़ना ही चाहता है, बुजुर्ग बनना चाहता है, विलायत के मकाम पर फाइज होना चाहता है, तो हमारी एक शर्त है, हम रोजाना यही आया करेंगे, वो बैठ करके तुम्हें पढ़ाया करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है ये राज किसी से ना खोलना, ये राज किसी को ना बताना। जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया तो फिर उस दिन के बाद हम आना बंद कर देंगे। हजरत मखदूम माहिमी रोजाना समंदर के किनारे जाते रहे, वो जाने के बाद इल्म दीन सीखते रहे, मुस्तफ़ा के फरामीन सीखते रहे, अहादीस मुस्तफ़ा सीखते रहे, मसाइल शरइया सीखते रहे, अहकाम शरियत सीखते रहे। यूं तालीम का सिलसिला जारी रहा, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रहा।
अजीज़ानी मिल्लत, एक दिन जो है घर से गायब है। माँ ने देखा कि बेटा गायब है, बेटा जो है कहाँ है। अचानक माँ ने गौर किया, बेटा वापस आया। इरशाद फरमाया, बेटा मखदूम माहिमी तुम कहाँ रहते हो, उस वक्त में कहाँ चले जाते हो। अर्ज़ किया, माँ मैं तुझसे तो नहीं छुपा सकता, माँ तुझसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, माँ मैं तेरी तो नाफरमानी नहीं कर सकता, माँ तूने इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं इल्म दीन सीखने के लिए मैंने राब्ता इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन माँ मैं कोशिश में था, सही कर रहा था कि काश कुर्दो जवार में अतराब में कोई जरिया मिल जाए और कोई आने वाला आकर के मुझे पढ़ा दिया करे, मेरी तालीम का इंतजाम हो जाए ताकि वली बन जाऊं, विलायत के मकाम पर फाइज हो जाऊं। जब माँ ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, बेटा अच्छा तुम्हें पढ़ने का अभी भी इतना शौक है, लेकिन ये तो बताओ खुला वक्त में जाते कहा हो। अर्ज़ किया, माँ मैं समंदर के किनारे चला जाता हूँ, वो समंदर के किनारे एक नूरानी चेहरे वाला आता है और आकर के माँ वो मुझे पढ़ाता है, वो फिर तालीम का सिलसिला जारी होता है। लेकिन माँ पहले समंदर के किनारे मैं खुद जाता हूँ और जाने के बाद पढ़ना, मैं जाने के बाद बैठता हूँ और नूरानी चेहरे वाला बाद में आता है और फिर तालीम का सिलसिला जारी होता है। अजीज़ानी मिल्लत, जब माँ ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, बेटा मखदूम माहिमी अब मैं तुझे इजाजत देते हो, तेरा दिल जहाँ चाहता है, जिस इदारे में चाहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है, जिस मुल्क और जिस सूबे में जाना चाहता है, आज माँ तुझे इजाजत देती है, बेटा जा करके इल्म दीन तू हासिल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन कादरी, माशाअल्लाह जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत, माँ ने कहा, बेटा तुझे इजाजत है, जहां जाना चाहता चला जा, पढ़ना सीखना हासिल करना, बुजुर्ग बनना। अर्ज़ किया, माँ वो आने वाला अब नहीं आएगा, अब मेरी तालीम का क्या होगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे बुजुर्ग बनूंगा। माँ ये बात तो हकीकत है, तू इजाजत दे रही है, जहां जाना चाहूं मैं चला जाऊं, किसी इदारे में चला जाऊं, लेकिन माँ जो पढ़ने में मुझे मजा समंदर के किनारे आ रहा था, वो लुत्फ, वो अंदाज, वो इफ़हाम व तफ़हीम, वो समझाने का मादा, वो समझाने का तरीका कहां से आएगा। पढ़ाने वाला कोई मामूली नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, पढ़ाने वाली शख्सियत कोई आम नहीं है। माँ इसी गम में, इसी फिक्र में रात को लेटे बिस्तर पर पहुंचे तो माँ की नजर बेटे पर पड़ी तो देखा बेटा बेचैन है, बेकरार है, बेटे को नींद नहीं आ रही है, बेटा चादर उठाता है, अपने मुंह को छुपाता है, लेकिन बेटे को नींद नहीं आ रही है। माँ इस मंजर को देख रही है, आखिर बेटा इतना परेशान क्यों है, बेटा बेचैन और बेकरार क्यों है। माँ करी भाई आकर के इरशाद फरमाया, बेटा तू सो क्यों नहीं रहा है। अर्ज़ किया, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ वो हसीन दौलत, वो हसीन मंजर मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ऐसा पढ़ाने वाला मुझे अब मिलने वाला नहीं है। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, जहां जाना चले जाना, इल्म दीन हासिल करना, बुजुर्ग बनना। अर्ज़ किया, माँ उस आने वाली दौलत ने मुझसे शर्त लगाई थी, आने वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा था अगर तूने ये राज खोल दिया तो फिर मैं तुझे पढ़ाने नहीं आऊंगा। ऐ माँ ये राज मैंने तुझसे खोल दिया है, ऐ माँ ये राज मैंने तुझ पर अफशा कर दिया है, आश्कारा कर दिया है। माँ अब वो पढ़ाने वाला नहीं आएगा। माँ ने जब बेटे की इतनी सुने, दर्द भरी गुफ्तगू माँ ने जब सुने तो माँ ने लोटा उठाया और वुज़ू किया और 2 रकात नफल पढ़ी और फिर रब की बारगाह में माँ ने रोते हुए कहा, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के मौला तू गैर से असबाब पैदा फरमा। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे,
इसलिए नौजवानों मैं तुमसे गिला करूंगा, नौजवानों मैं तुमसे शिकवा करूंगा। ये हसीन दौलत माँ बाप जैसी अल्लाह ने तुम्हें दी है तो इसकी कदर कर लो, इसकी आवाज पर लब्बैक कहो, इसके सराहने न बैठो, इसको पहले खिलाओ बाद में खुद खाओ। ये ऐसी दौलत है, अगर तुमने इनको नाराज कर लिया तो अल्लाह और रसूल तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। आप चाहते हो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी हो जाए, जिसको मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, हुमा जन्नत का बनारुक, ये माँ बाप तेरी दोजख भी है और ये तेरी जन्नत भी है। अजीजा ने मिल्लत माँ ने वुजू किया और वुजू करने के बाद फिर माँ ने वुजू किया और वुजू करने के बाद बेटे के हक में दुआ कर दी, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब पैदा फरमा। अब बेटा बेचैनी के साथ रात गुजारता रहा, रात पूरी हुई, नींद से बेदार हुआ, सोचा आने वाला तो नहीं आएगा, रात खोल दिया गया है, अब मेरी तालीम का क्या होगा। चलो ऐसा करते समंदर के किनारे चलते, और समंदर के किनारे पहुंचकर आने वाला तो नहीं आएगा, जिस जगह बैठकर आने वाला बैठ कर के पढ़ाता था उसी जगह का दीदार कराते, उसी जगह को देख आते। हजरत मखदूम माइमी सुबह उठे और उठने के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। रोजाना का मामूल दस्तूर ये था, हजरत मखदूम माइमी पहले समंदर के किनारे जाया करते थे, फिर नूरानी चेहरे वाला आता था, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी हुआ करता था। लेकिन आज उल्टा मंजर है, जब पहले पहुंचे समंदर के किनारे तो देखा वो नूरानी चेहरे वाला पहले ही तशरीफ फरमाए, जाकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हुजूर आपको तो नहीं आना चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था, आप क्यों आए, शर्त के मुताबिक नहीं आना चाहिए था। तो आने वाले की आंखों में आंसू थे और इरशाद फरमाया बेटा शर्त के मुताबिक मैं नहीं आता, लेकिन जब रात तेरी माँ ने तेरी बेचैनी देखी, बेकरारी देखी तो मैं आने पर मजबूर हो गया। तेरी माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की थी तेरे हक में, तो रब का मुझे हुक्म मिल गया, उसी हुक्म के मुताबिक मैं आ गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज तुझे पिला करके जाऊंगा। मोहब्बत से बोले, मैं आज तुझे पढ़ाने नहीं आया, बल्कि आज तुझे पिलाने आया हूँ। अजीजा ने मिल्लत हजरते मखदूम माहिमी ने अर्ज किया हुजूर पिला दीजिए, जब पिलाना ही चाहते तो पिला दीजिए। अजीजा ने मिल्लत आने वाले ने अपने हाथों को यूं फैलाया और फैलाने के बाद इरशाद फरमाया बेटा मखदूम आए में आजा मेरी आगोश में, मेरे सीने से सीना मिला ले। और ये मेरा काम नहीं है बल्कि रब का हुक्म है, रब ने मुझे हुक्म दिया है खिज़र समंदर के किनारे चला जा। और आज जितनी वुसात मखदूम माही के सीने में है इतना इल्म उसके सीने में उतारा। तो बेटा आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आज तुझे मैं पिलाने आया हूं। तो कभी इल्म बगैर इल्म के वली नहीं हो सकता, कभी इल्म सीना बसीना मिल जाता है, कभी अल्लाह इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है, और फिर कभी 10 और 12 साल मदरसे में रहकर बच्चा पढ़ा करता है, तब जाकर के आलिम और फाजिल और मुफ्ती बना करता है। लेकिन हम हैं ये 10 साल पढ़कर आलिम फाजिल मुफ्ती बना करता है, तो हम यूं एक लफ्ज में पानी फेर देते ये मुल्ला जा रहा,
ये मौलवी जा रहा है, ये मौलविया जा रहा है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, अगर किसी ने किसी मौलवी को मौलविया कहा तो ये कुफ्र है। और फिर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तो यूं फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी आलिम को बुरा भला कहा तो उसकी 7 नस्लों तक अल्लाह ताला आलिम पैदा नहीं फरमाता है। तो नौजवानों बुजुर्गों में तुमसे गिला करूंगा, किसी आलिम को बुरा ना कहें, किसी आलिम के ताल्लुक से जुबान ना खोलें, वरना तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो आलिम की तौहीन करने की वजह से तुम काफिर करार दे दिए जाओ, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओ। इस्लाम बड़ा